हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक शानदार टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस कंपनी के बारे में भी डिटेल बताऊंगा। एंड दोस्तों, कंपनी जब भी बायबैक करती है तो उसका बेनिफिट कंपनी को क्या होता है, एंड लगातार एक साल में 1 से 2 बायबैक देखने को मिले तो इसका मीनिंग क्या है और कंपनी के अंदर क्या आगे हलचल हमें देखने को मिल सकती है, वो थोड़ा यहाँ पर हम समझने वाले हैं। जो भी मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि कंपनी को क्या एडवांटेज है। अब तक तो हमने ये देखा है कि कंपनी के शेयर होल्डर को तो बेनिफिट मिलता है कि बायबैक के थ्रू कंपनी हाई प्राइस पर शेयर खरीदती है, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी को क्या यहाँ पर मिल रहा है, जो कंपनी इतना सारा पैसा देकर निवेशक के तरफ से शेयर वापस खरीद रही है, तो उसको ज़रूर समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम पहले कंपनी का थोड़ा रिव्यू करेंगे। और मैं दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक न्यूज़ यहाँ पर हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के यहाँ पर स्क्रीनशॉट मुझे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रहा हूँ, उसके ऊपर भेजकर इस चैनल पर आपकी पोर्टफोलियो का रिव्यू आप कर सकते हैं। आप चाहे तो नाम बताना, नहीं चाहे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर पोर्टफोलियो का रिव्यू हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इस एक न्यू जर्नी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड होकर मुझे हेल्प करना, और आपके भी पोर्टफोलियो में क्या कम और क्या ज़्यादा है वो थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर स्टॉक की कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगा। पहले कंपनी के अंदर देखिए, जो निवेशक खरीदारी कर बैठे हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज यहाँ पर। खास कर कोई निवेशक यहाँ पर हाई वैल्यू पर खरीद कर बैठा हो तो उसको भी इसके अंदर बहुत अच्छे यहाँ पर एवरेज करने के लेवल्स यहाँ पर अवेलेबल है। स्टॉक ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा करेक्शन में यहाँ पर अभी चल रहा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शेयर्स। एंड आप दोस्तों यहाँ पर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले कुछ, जैसे हम 1 साल का जो हम देख रहे हैं चार्ट पैटर्न, उस हिसाब से, या मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए, जो 300 रुपये का शेयर है वो आज 150 से भी नीचे के प्राइस पर अवेलेबल है। यानी एक तो करेक्शन ज़्यादा और साथ ही बिजनेस के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी हमें दिखाई दिया है। कंपनी के यूँ तो रिज़ल्ट कभी कम हमें दिखाई नहीं दिए थे, बट इंडियन एनर्जी के यहाँ पर जो अभी दिसंबर के रिज़ल्ट है उसके अंदर कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है, बट कंपनी के मार्जिन देखिए 7% से इम्प्रूव होते हुए नज़र आए हैं। अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है और कंपनी वैल्यूबल भी है। और अभी बात करेंगे, देखिए हम जो यहाँ पर कुछ रीजंस के बारे में, जो बायबैक कंपनी लाती है और बायबैक से निवेशक को तो बेनिफिट मिलता है, बट कंपनी के लिए क्या है तो वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग देखिए क्या सिग्नल है, कंपनी कैन सिग्नल दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। कोई भी कंपनी बहुत यहाँ पर सोच समझकर बायबैक लाती है और अपने शेयर हाई वैल्यू पर खरीदती इसलिए है क्योंकि उनको लगता है और सिग्नल आता है कि उनका शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है। और यही चीज़ हमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ होते हुए नज़र आई है। आपको जैसे मैंने बताया कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो शेयर है वो 50% से भी ज़्यादा करेक्शन में है। बोलकर ही दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी में 2 बार बायबैक देखने को मिला है। एंड आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, कंपनी बायबैक करती किस लिए है कि उसको अपना शेयर सस्ते दाम पर खरीदने को मिले। सही बात है ना दोस्तों, क्योंकि जो शेयर 300 रुपये का शेयर है आज वो मिल रहा है कितना 140-143 पर, और हमने यहाँ पर प्राइस 160 भी दे दिया बायबैक का शेयर होल्डर को, तो भी फ़ायदे में है। हम आज भी फ़ायदे में 200 रुपये में भी अगर कंपनी ने खरीद लिया ना ये शेयर, तो भी 100 रुपये यहाँ पर हम कह सकते हैं 100 रुपये के करीब का तगड़ा बेनिफिट कंपनी को है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इस कंपनी के अंदर करीब हमें 2 बार बायबैक देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूँगा, पूरे आप ज़रूर देखना कंपनी का बायबैक कब आया था और किस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर बायबैक किया है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर 2022 में बायबैक आया था। एंड अभी यहाँ पर लेटेस्ट बायबैक की डिटेल्स अभी अवेलेबल हो गई। देखिए ये 23 फरवरी
ये 24 फरवरी के डेली बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी जो भी निवेशक अप्लाई करते हैं बायबैक के लिए उनके शेयर यहाँ पर खरीदे जाते हैं। तो ये अच्छी बातें हैं और इससे पता चलता है कि कंपनी इंटरेस्टेड है अपने बिजनेस के अंदर। और अभी यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर किस तरीके से माल उठाया जा रहा है। 19 लाख शेयर फ्राइडे के दिन ही खरीद लिए निवेशक ने। एंड ये भी आप अंडरस्टैंडिंग करना कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के रिजल्ट भी कोई क्वार्टरली ख़राब नहीं आए हैं। सितंबर के रिजल्ट देखिए 7,006 यहाँ पर लैक्स का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़कर 7,118 हो गया है लैक्स का। मीन्स ये यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि इस कंपनी में वैल्यू है। एंड दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का जो शेयर का वैल्यूएशन है तो वो तो अच्छा ही है। और साथ ही आप देखेंगे तो ये स्टॉक कोई यहाँ पर बड़ा नहीं है, यानी कि मार्केट कैप के हिसाब से ये मिड कैप की कंपनी है। 12,880 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का राउंड फिगर ली। और इसके आप यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की डिटेल देखिए 62 जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। एंड जो यहाँ पर हमें ROCE और ROCE ओनली जो होता है, ये जो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसे कहते हैं, एंड जो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है, वो दोनों भी देखेंगे बहुत परफॉर्मेंस में अच्छे हैं। एंड शेयर होल्डिंग की भी डिटेल्स में हम थोड़ा और आगे जाकर देखें तो कंपनी में और भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ यहाँ पर डिटेल्स है। शेयर होल्डिंग देखेंगे तो बहुत अच्छे से बढ़ते जा रही है। और ये जो पूरा कंट्रोल है, DIS के पास अच्छा खासा स्टेक है 21%, FIS के पास 15% एंड पब्लिक के पास जा चुका है देखिए 62%। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है कि लगातार बड़े निवेशक के तरफ से शेयर कम होते गए हैं और अभी पब्लिक की शेयर होल्डिंग सबसे ज़्यादा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो ये कंपनी इसके अंदर दिखाई दे रही है। और कंपनी के हम जो रिज़ल्ट देखें क्वार्टरली बेसिस पर, उसके अंदर नेट प्रॉफिट कैसा रहा तो आप देख सकते हैं 70 करोड़ से 71 करोड़ हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया आपको क्या नेट प्रॉफिट हुआ बोलकर। एंड सेल्स की भी यहाँ पर आप डिटेल देखना चाहे तो 95 करोड़ से 100 करोड़ कंपनी की सेल दिसंबर क्वार्टर में हुई है। तो कंपनी में ये पॉइंट है। और आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना चाहे तो देखिए कंपनी डेट फ्री भी है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है ईयरली बेसिस पर, ROC अच्छा है, कंपनी के पास डिविडेंड पे आउट अच्छा है, सेल्स अच्छी है, सभी चीज़ें बेनिफिशियल है। और कंपनी ने अभी भी बायबैक अनाउंस किया है और दोस्तों पहले भी बायबैक किया है, डिविडेंड भी सब कुछ आपको मिलता है। तो आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपको कोई घबराने की बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो निवेशक एवरेज करना चाहे वो एवरेज भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मोटिव रखकर आप यहाँ पर इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बिज़नेस की बात करें वो वैल्यूबल है और इसका बेनिफिट आपको तो यहाँ पर मिलने ही वाला है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक पॉइंट मुझे बताना था कि बायबैक का बेनिफिट क्या है और एक कंपनी किस लिए बायबैक कर रही है, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है बोलकर ही कंपनी में एक्टिविटी दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।